एवरीवन वांट्स पीस इन देयर लाइफ। सबको शांति चाहिए आज की दुनिया में, और शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने फ्यूचर को प्लान कर लीजिए अकॉर्डिंगली। अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। प्लान करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। बेसिकली स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड करता है सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स, आपका बजट प्रिपेयर करना, बजट प्रिपेयर करने के बाद सेविंग कंसिस्टेंटली, आप सेव कर रहे हैं कंसिस्टेंटली एंड देन इन्वेस्ट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इससे आपको एक फाइनेंशियल प्लान रेडी हो जाएगा एंड देन आप उस फाइनेंशियल प्लान के बेसिस पे बहुत ही इजीली अपना लाइफ पीसफुली जी सकते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। सपोज आप कहीं जाना चाहते हैं, आपको कहीं जाना है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कहीं घूमने जाना है, तो सब बेसिकली आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए होगा वहां तक जाने का। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो आप वहीं पर घूमते रह जाएंगे। रोड से निकलेंगे तो अपने घर से बाहर तो जरूर निकलेंगे, बट आप पहुंच नहीं पाएंगे उस जगह तक, क्योंकि आपने ना अपना गोल डिफाइन किया था, ना आपने ये सोचा था कि आप जाएंगे कैसे। तो इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है अपने गोल तक पहुंचना। गोल्स कैन बी एनीथिंग। गोल्स आपका कुछ भी हो सकता है। आपका मैरिज हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, अपना एक पर्सनल कार खरीदना हो सकता है, एक बिग हाउस हो सकता है, एनीथिंग। गोल्स कुछ भी हो सकता है। सो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपका एक क्लियर डेफिनाइट गोल होना चाहिए। क्लियर डेफिनाइट गोल का मतलब है कि एक गोल ऐसा जिसमें आप क्लियरली डिफाइन करें कि आपको क्या चाहिए। सपोज मैंने बोल दिया मुझे एक बड़ा घर चाहिए, लेकिन बड़े घर को मैंने डिफाइन नहीं किया कि कितना बड़ा घर चाहिए। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ये डिफाइन करें कि मुझे 100 गज का घर चाहिए, 100 मीटर्स का घर चाहिए, 200 मीटर का, 500 मीटर का या 1000 गज का घर चाहिए। आप बिल्कुल डेफिनेट क्लियर रखिए कि इतना ही मुझे चाहिए और इतने पे इतना पैसा मेरा लगेगा। सो मुझे इसको इस तरीके से मैनेज करना होगा कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अपने गोल्स तक पहुंच सकूं। गोल्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज होती है क्लियर डेफिनेट गोल। आप बना लें अपना। सपोज आपने एक गोल बना लिया, मुझे एक घर खरीदना है एंड इट इज ऑफ 1 करोड़ रुपीज। तो आपको पता चल गया कि आपको एक गोल जो है 1 करोड़ का है और आपको इतने साल में अचीव करना है। सपोज 10 ईयर्स बाद आपको वो है अचीव करना है। तो 10 ईयर्स बाद अगर आपको अचीव करना है, 10 ईयर्स में 1 करोड़ रुपीज चाहिए आपको, तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके आप आराम से अपने गोल्स तक पहुंच सकें। गोल्स तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और इसमें आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ जाते हैं। रिटायरमेंट, सपोज आप 50 के एज में रिटायर होना, तो आपको कहीं जाना ना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए रिटायरमेंट का एक पैकेज होना जरूरी है, कॉर्पस होना बहुत जरूरी है ना। तो इंडिया में काफी एक मिथ है कि हम लोग काफी इन सब चीजों को ना डिग्रेड करके रखा हुआ है हमने कि हमें तो रिटायरमेंट की जरूरत नहीं है। जब हम 60 साल के होंगे तभी हम रिटायर होंगे, वो भी अगर कंपनी कह देगी तो, नहीं तो हम तब भी रिटायर नहीं होना। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। वहाँ पे 30 इयर्स में भी लोग रिटायर हो जाते हैं, 40 इयर्स में भी लोग रिटायर हो जाते हैं। अब्रॉड का बता रहा हूँ मैं, यूएस, अमेरिका, कनाडा, कहीं का भी, मतलब बाहर वेस्टर्न कल्चर ऐसा ही है। तो हमें भी एक गोल डिसाइड करके रखना चाहिए कि हम लाइफ में करना क्या चाहते, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, हमने डेफिनाइट गोल तो डिसाइड कर लिया, देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसके लिए बजट बना। बजट की मैंने एक वीडियो बनाई है और वीडियो जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियोस में आपको मिल जाएगी वो वीडियो, ठीक है। तो आप बजटिंग वहां से सीख सकते हैं कि आपको बजट कैसे बनाना है। देन सेविंग कंसिस्टेंटली। तो अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नाम की एक किताब है, जिसमें 10% एटलीस्ट आपको सेव करना चाहिए अगर एक्चुअल में आप सीरियस है अमीर बनने के लिए, रिच होने के लिए, है ना। तो इन सब चीजों के लिए अगर आप सीरियस हैं तो आपको एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम आपको सेट असाइड रख देना होता है, ताकि आप उसे यूज कर सकें। वो सिर्फ आपके लिए होता है, आप उसे कहीं खर्च नहीं कर सकते किसी चीजों पे। आप उससे आईफोन नहीं ले सकते, आप उससे कार नहीं ले सकते। वो तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपका गोल पूरे करने का समय आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो आप सेव करते हैं कंसिस्टेंटली। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन्वेस्ट जो है आज के टाइम पर इन्वेस्टिंग उसे कहते हैं जिसमें हमें एक एडिक्वेट रिटर्न्स मिल जाए और हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन अगर आप नहीं जानते तो हम एक नई वीडियो लाएंगे इसके बारे में, बट स्टिल मैं अभी जो एक
फॉर्म बता देता हूँ आपको। इन्फ्लेशन बेसिकली एक महंगाई दर होती है। हर कंट्री का अपना खुद का एक महंगाई दर होती है। जैसे यूएस में 1 to 2% रहता है। हर साल जो है 1 to 2% इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। उसी हिसाब से उनका सेविंग्स अकाउंट एफडी रेट होता है। इंडिया में ये आंकड़ा जो है 5 to 6% पे, यानी आपका जो इन्फ्लेशन रेट होगा, जो महंगाई दर है, वो 5 से 6%, ठीक है। अगर 5 से 6% है तो आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चुनना होगा जो कि आपको 6% से प्लस रिटर्न दे। यानी अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है 6% है तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सपोज SIP आप करते हो, उसमें आपको 10% मिलता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ये आप जो है उसको यूज कर सकते हैं, जो कि काफी कम रिस्की होनी चाहिए, ताकि आप वो कॉर्पस जो है 10 इयर्स के बाद उसे आराम से लिक्विडेट कर सकें, है ना। लिक्विडिटी भी होनी चाहिए उसमें, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा हुआ कि आपने खरीद तो लिया बट आप बेच नहीं पा रहे हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि देख करके ही आपको SIP या किसी तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो हमें इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का हमें पता चल गया किस पैरामीटर्स पे हम सबसे पहले देखेंगे कि लिक्विडिटी कितनी है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, क्या हम इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सब चीजें देखने के बाद हम एक इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसमें सेव किए हुए पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इससे हमारा एक बजट प्रॉपर तैयार हो जाएगा और हम अपने गोल्स पे पहुंच पाएंगे। चाहे वो 10 इयर्स गोल हो, 20 इयर्स गोल हो, शॉर्ट टर्म गोल्स भी आप बना सकते हैं। आप 1 to 5 इयर्स में अगर किसी तरह का कुछ करना चाहते हैं, सब आप कार लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप 4 से 5 सालों के अंदर ही लेना चाहें कि मैं एक ऐसी गाड़ी ले लूं, कोई भी अपनी ड्रीम कार हो जो आप लेना चाहते हो और उसे ले नहीं पा रहे, तो आप उसके लिए एक SIP कर सकते हैं, आप उसके लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं स्टार्ट। और सबसे लेस रिस्की चीजों में, लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेस रिस्की में क्या क्या आता है, FDs तो आते हैं, लेकिन FDs की प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, इन्फ्लेशन के आसपास रहता है। सपोज 5-6% का चल रहा है तो FD भी 6-6.25% के आसपास का रिटर्न आपको दे दे। बट अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, तो उसमें सेफ्टी भी मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ आपको जो लिक्विडिटी है वो मिल जाएगी, रिस्क भी कम होगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा और रिस्क लेने में अगर कैपेबल है तो आप इक्विटी में SIP कर सकते हैं। थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं अगर आप, तो डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। उसमें आप जीरो कॉस्ट या फिर जो जिनका कॉस्ट नेग्लेजिबल के अराउंड होता है, सेलेक्ट कीजिए। तो इससे आप अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। आप एजुकेशन के लिए, आप अपने मैरिज के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, किन्हीं भी चीज को गोल बना करके उसके लिए आप अपने अर्निंग्स को जो है एक सेट असाइड करके इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट। एंड इसके बीच में अगर आपको इन 4 पॉइंट्स में किसी भी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी दे दूंगा, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।